गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? हमने अब तक के जो वीडियो में पढ़ा है स्टीरियोकेमिस्ट्री के डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा है। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम एक डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड चिरल कार्बन। यो कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो चिरल कार्बन है उसके चारों उसके स्पेशल व्हाट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम अराउंड द चिरल कार्बन मींस यदि दिस इज द चिरल कार्बन और these are special arrangement of atom Y, A, B, C and D. तो like this, फिर A, B, C, D, ये यूँ करें कि A, B, C and D. The molecular formula of these all compounds are same, but the spatial arrangements of the atom around these chiral carbon are different. Means spatial arrangement of atom is called configuration. यानी किसी चिरल कार्बन के चारों तरफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम का स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, उस स्पेशल अरेंजमेंट को हम कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे कि क्या क्या पोजीशन, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा कि जो स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं यहाँ पे। और कॉन्फ़िगरेशन में भी टू टाइप्स, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर इज एब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो किसी के रिलेटिव में होता है, मींस कि पर्टिकुलर कोई कंपाउंड या पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रक्चर को हम फिक्स कर लेते हैं कि भाई ये दिया गया कंपाउंड स्टैंडर्ड है, उसके रिलेटिव में दूसरे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो रिलेटिव मींस सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है कि जो जिसे सबसे पहले इस प्रकार का जो कंपाउंड था इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और इसको दिस इज द चिरल कार्बन और इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। यानी कि एट द फर्स्ट टाइम इसका नाम हमने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कह दिया। और इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ये ग्रुप पाया जाता हो उसको डी, इसका नाम दिया डी आइसोमर। मींस जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लंबी चेन होगी तो जो नाम होगा उसका उसके आगे डी लगाएंगे। जैसे CH2OH, ये है डी ग्लिसरिक एसिड, मींस ये ग्रुप है, इसमें डी इसलिए आया है। और इसको यदि हम यूं कहते हैं CH2OH, इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। मींस ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके डेरिवेटिव्स हैं, इस प्रकार को डी होंगे और इसके होंगे वो एल होंगे। यानी कि जो चिरल कार्बन है जो दिख रहा है इसमें देयर इज ओनली वन चिरल कार्बन, देयर इज आल्सो वन चिरल कार्बन। इसकी हम बात करते हैं तो चिरल कार्बन का जो यदि OH राइट साइड पे है तो डी फॉर्म होगा,
इफ OH राइट साइड प्रेजेंट है तो D फॉर्म होगा उसका, और OH लेफ्ट साइड है तो उसको L फॉर्म कहेंगे। मींस किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम सेकेंड लास्ट जो कार्बन है, या यूं कहते हैं कि जो लास्ट चिरल कार्बन है उसके OH की पोजीशन के आधार पर हम D और L नोमेनक्लेचर करते हैं। और ये नोमेनक्लेचर बेसिकली शुगर्स के लिए होता है। जितने भी शुगर्स हैं, एल्डोज और कीटोज है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जितनी भी शुगर्स हैं, सपोज करिए CHO 2 3 4 5 CH2OH H OH H OH H H और H 1 2 3 4 5 और 6, ये है आपका डी ग्लूकोज। और इसी को यदि हम ऐसे लिखते हैं 3 4 5 2 3 4 5 और CH2OH, इसमें OH हो गया, ये H हो गया, H OH, यहाँ H होगा और H और OH और H। मीन्स देयर आर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये जो ग्रुप है आपका, इसमें सेकेंड लास्ट जो कार्बन है इन दिस स्ट्रक्चर, हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 and 5 and 6. How many chiral carbon are there? There are 4 chiral carbon, 1 2 3 and 4, मतलब कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5, 4 चिरल कार्बन है, 4 स्ट्रोजेनिक सेंटर है। तो इनमें जो हमारा 5वां चिरल कार्बन है, यो कहते हैं कि कार्बन नंबर 5, जिसको ये इंडिकेट कर रहा हूं, इस पर OH की स्थिति के आधार पर हम इसका D और L नोमेनक्लेचर करेंगे। इफ द OH is present the right hand side, this side means D form, and this present left hand side is L form। इन दोनों में D और L में अंतर ये होगा। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है। थ्री 4 5 और CH2OH, OH H H OH H OH। देखिए फॉर्मूला, मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला है इन सब का एक है। ये एल्डोज शुगर है, ये कीटोज है। एल्डोज बिकॉज देयर आर एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज कीटो शुगर, इसमें कीटो ग्रुप है। तो इसका हमको कोई मतलब नहीं है, हम ओनली डी और एल फॉर्म हम सेकेंड लास्ट कार्बन के OH की पोजीशन से देख रहे हैं। ये जो भी कंपाउंड होगा ये डी होगा, डी फ्रुक्टोज। और इसका रिवर्स हम करते हैं, जिसे एक्सपोज करिए इसकी स्थिति चेंज हो जाए ये वाले की, तो देखिए इसका हम इस प्रकार से ले सकते हैं CH2OH C डबल बॉन्ड O H OH H 4, और जो 5वां है OH इधर होगा, H इधर होगा, CH2OH। दिस इज द L फॉर्म। बिकॉज इसको देखिए आप, इसको और इसको, इन दोनों की जो पोजीशन है, इसमें राइट हैंड साइड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है। तो
रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही इसमें फिक्स होता है कि जो इसमें जो होगा हम इसको जो स्टैंडर्ड के रूप में डी ग्लिसराइड को हम इसको मानक मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। इनको शुरू में जो भी जिसने भी किया है वो कहे कि जो ऐसा है वो जिसमें ये चीज होगी उसको डी ग्लिसराइड कहा शुरू में, और जिसमें ये होगा ये वाला ग्रुप वो डी फॉर्म होंगे। कोई भी प्रकार की सुपर होगी या अमीनो एसिड्स होंगे, जो अमीनो एसिड्स में भी हम उसमें इधर होगा डी इधर होगा एन, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को डी और एल से हम डिफाइन करते हैं कि डी का क्या मतलब है और एल का क्या मतलब है। अब कोई भी प्रकार का मॉलिक्यूल हो, किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन हो या किसी जनरली दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन OH की स्थिति के आधार पर बताते हैं। इसके बाद में मैं आगे के वीडियो में अब आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करूंगा। एब्सोल्यूट